बिहार का बेगूसराय सदर अस्पताल। सदर अस्पताल की इन प्यारी तस्वीरों को देखिए। सदर अस्पताल आपको बाहर से देखने में चकाचक दिखेगा, आपको तो कई दफा लगेगा कि कोई होटल है। और केंद्र की तरफ से टीम आती है, जांच करती है और उसके बाद बेगूसराय के सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है, कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। और इसका मतलब कि बेगूसराय सदर अस्पताल को बिहार का नंबर 1 सदर अस्पताल घोषित किया जाता है। अब बेगूसराय सदर अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस आधार पर कायाकल्प अवार्ड मिलता है, और बेशक अपने बेगूसराय सदर अस्पताल के बारे में हो सकता है कई सारी नकारात्मक बातें सुनी हो, नकारात्मक खबरों को पढ़ा हो, लेकिन बेगूसराय सदर अस्पताल में वो सारी सुविधाएं भी हैं जिसको देखने के बाद से केंद्र की स्वास्थ्य विभाग की टीम इसको कायाकल्प पुरस्कार देती है। आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि किस आधार पर नंबर मिला, और अब 50 लाख रुपए का इनाम भी बेगूसराय के सदर अस्पताल को मिल रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर बेगूसराय सदर अस्पताल की बातचीत की जाए तो बेगूसराय सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड मिला है। अब कायाकल्प अवार्ड क्यों दी जाती है? तो कायाकल्प अवार्ड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाती है। केंद्र की एक टीम आती है, वो अलग अलग अस्पतालों में जाकर देखती है कि वहां पर क्या सुविधाएं हैं, वहां पर जब कोई पेशेंट आता है, कोई रोगी आता है तो किस प्रकार से इलाज मिलती है, वहां पर बेड की हालत क्या है, वहां पर डॉक्टरों की स्थिति क्या है, डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है, वहां पर रहने वाली नर्सों का, कंपाउंडर जो होते हैं उनका व्यवहार कैसा है। वहां पर तमाम चीजों को देखकर परखकर हर अस्पताल को एक अंक दिया जाता है। मतलब कि 100 में किसी को मान लीजिए 72 नंबर दिया गया, किसी को 84 नंबर दिया गया, किसी को 92 नंबर दिया गया, और इसी आधार पर तय होता है कि इस राज्य का सबसे नंबर 1 अस्पताल कौन सा है। बेगूसराय सदर अस्पताल में हमेशा से केंद्रीय मंत्री से लेकर डीएम से लेकर तमाम बड़े अधिकारी जाते रहते हैं। वहां पर तमाम नई नई चीजों का वहां पर जनता के लिए आप कह सकते हैं कि वहां पर लोकार्पण किया जाता रहा है। और इसी कारण से बेगूसराय सदर अस्पताल इस समय कायाकल्प अवार्ड जीतकर बिहार का नंबर 1 अस्पताल बन गया है। अगर बेगूसराय सदर अस्पताल में जिस प्रकार की सुविधाएं हैं उस प्रकार की सुविधा बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों में हो जाए तो फिर प्राइवेट अस्पतालों का काम ही खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाएगा ही नहीं। हालांकि एक परेशानी अभी है कि बेगूसराय सदर अस्पताल में जितने मरीज पहुंचते हैं, जितनी बड़ी आबादी उसके ऊपर डिपेंड करती है, उस हिसाब से वहां पर अभी भी रिसोर्स नहीं है। मतलब कि उतने डॉक्टर, उतने नर्स, इन लोगों की कमी है। लेकिन फिर भी कायाकल्प अवार्ड पाना अपने आप में बड़ी बात है कि बेगूसराय सदर अस्पताल ने यह अवार्ड जीता है। अब कायाकल्प अवार्ड पाने के लिए कहा जा रहा है कि 8 बिंदुओं पर, मतलब कि 8 अलग अलग चीजों पर जाकर परखा गया। जो टीम आई उसने 8 अलग अलग चीजों को जाकर देखा कि अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उन मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है कि नहीं, मतलब कि उनकी सुविधा कैसी है। इसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तब उसके कंट्रोल करने को लेकर के वहां पर क्या सुविधाएं हैं। तीसरा चीज कहा जा रहा है कि वहां पर बायो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो पेशेंट का अपना अधिकार होता है उसको लेकर कितनी बातचीत होती है। ये तमाम अलग अलग वो चीजें हैं जिस पर टेस्ट करने के बाद से या जिसको परखने के बाद से कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। अब इतना ही नहीं, बल्कि उस अस्पताल का वातावरण कैसा है, वहां पर कचरा फैलता है कि नहीं फैलता है, वहां पर कचरे का समय से, मतलब कि कचरे को अस्पताल से निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है, आसपास वहां पर पर्यावरण को लेकर के क्या कुछ है, मतलब कि अस्पताल में पेड़ पौधे हैं या नहीं है, जो बाउंड्री चारदीवारी होती है उसके अंदर। इसके अलावा वहां पर साफ सफाई कैसी है। इसके बाद वहां पर पानी वगैरह को लेकर, मतलब कि जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज आते हैं, जो उनके परिजन आते हैं, उनको पानी पीने वगैरह के लिए क्या सुविधाएं हैं। इन तमाम अलग अलग चीजों पर लेकर के बेगूसराय के सदर अस्पताल को 86% अंक मिला, और 86% अंक लाकर बेगूसराय का सदर अस्पताल इस राज्य का सबसे अच्छा अस्पताल बन गया। और सबसे अच्छा अस्पताल बनाया कौन? तो केंद्र के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने कायाकल्प अवार्ड के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल को चुना है, चयनित किया है। फिलहाल बेगूसराय का सदर अस्पताल चर्चा में है।
और अवार्ड जीतना अपने आप में चर्चा की विषय भी है कि 50 लाख रुपए का अब इनाम भी अस्पताल प्रबंधन को मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन उन 50 लाख रुपयों के मतलब कि जो रुपया का इनाम मिलेगा उसे वहां पर और सुविधा देगी और उस अस्पताल में और सुविधाएं बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर अस्पताल और आधुनिक होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी जो आगे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।